क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन। इसके बाद और बताएं। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको कल समझाया था, फिर कोई बात नहीं, मैं स्टार्ट करता हूँ। और बताएं, डाउट है आपको? ठीक है बेटा, तो 13.2 में अगर आपको यही डाउट है तो मैं ये डाउट क्लियर कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। देखें आप 13.2 का मैं थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखेंगे। क्या है बेटा, इसमें एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल पाइप। एक्चुअली क्या है? सिलेंड्रिकल पाइप। तो पाइप अगर आप देखें तो इस तरह से होती है कि इसमें एक तो क्या होता है, आउटर सरफेस होता है और एक इनर सरफेस होता है। एक आउटर सरफेस होता है और एक इनर सरफेस होता है। ठीक है, अब आप देखो, मान लो मेरे पास ये कुछ पेजेस है, ठीक, और मैंने इनको इस तरह से फोल्ड कर, ठीक है, ये इस तरह से मैंने इनको फोल्ड कर। अब आप देखो बेटा, अगर मैं कहूं कि आपको इस पूरे, ये सिलेंडर बन गया ना, ये सिलेंडर बन गया, आपको इस सिलेंडर पे क्या करना है? पेंट करना है। क्या करना है आपको? इस सिलेंडर पे पेंट करना है। तो आप बताओ मेरे को कहां कहां पेंट करोगे? एक तो इसके बाहर वाले एरिया पे पेंट करोगे, एक इस आप इसके अंदर जो है, अंदर यहाँ बिल्कुल अंदर पेंट करोगे। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि आपको इस तरह से पेंट करना है कि बिल्कुल भी व्हाइट हिस्सा नहीं दिखना चाहिए। तो आपने बाहर और अंदर पेंट कर दिया, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो आपको ये वाला हिस्सा, ये वाला पोर्शन ऐसा दिखाई देगा जो व्हाइट होगा, है ना? आपको इस पे भी क्या करना होगा? पेंट करना होगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो ये हिस्सा भी आपका व्हाइट रह जाएगा जब तक आप केवल आप अंदर और बाहर पेंट कर देंगे। ये देखो, क्लियर हो रहा है ये हिस्सा आपको? ये वाला जो एज है इसका, इस पे भी तो आपको पेंट करना है। ठीक है, तो अगर मैं इस सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो क्या क्या चीजें मैं काउंट करूंगा? एक मैं काउंट करूंगा इसका इनर कट सरफेस एरिया, एक मैं काउंट करूंगा इसका आउटर कट सरफेस एरिया, और एक मैं काउंट करूंगा बेटा इसका ये वाला एरिया, बेसिस, ये जो बेस है ना इसका पाइप का, तो इस एज का एरिया। ठीक है, और इस एज का एरिया। ठीक है, तो अब आप देखो कि अगर मैं जब क्वेश्चन करने जाऊंगा तो अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो मुझे क्या क्या फाइंड करना होगा? इस पाइप का इनर सिर्फ इस पोर्शन का, यानी कि इस रिंग का एरिया क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। इस रिंग का एरिया क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, है ना? तो बस आपको ये करना है, अगर आपको इस कहाँ लगा है, सिर्फ यहाँ मैं अगर बात करूं, ये एक इनर सिलेंडर हो गया और ये आउटर सिलेंडर हो गया। मटेरियल सिर्फ यहाँ यहाँ है, ठीक है, इस पोर्शन में। ठीक, तो अब आपको क्या करना है? इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में पूछा, बोला गया कि पाइप जो है इसका 77 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है, और इनर डायमीटर जो है, इनर ये वाला जो डायमीटर है ये कितना है बेटा? ये आपको दे दिया 4.4 सेंटीमीटर। सॉरी, आउटर डायमीटर, इनर नहीं, आउटर डायमीटर आपको कितना दे दिया? 4.4, और इनर डायमीटर आपको कितना दे दिया? ये आपको दे दिया बेटा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इनर डायमीटर कितना दे दिया? 4 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर कितना दे दिया? 4.4 सेंटीमीटर। अब आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में पूछा है इनर कर्ड सरफेस एरिया, इनर कर्ड सरफेस एरिया। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या होगा बेटा? 2 पाई आर एच। तो 2 ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है? अब देखो, अगर इनर कर्ड सरफेस एरिया मैं निकाल रहा हूं तो मैं रेडियस भी कौन सी लूंगा? इनर रेडियस लूंगा। कौन सी रेडियस लूंगा बेटा? इनर रेडियस। तो आउटर रेडियस कितनी है? सॉरी, इनर डायमीटर कितना है? 4।
तो इनर रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 हो गई, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 रेडियस हो गई यहाँ से 2, और हाइट कितनी है सिलेंडर की हाइट, ये है बेटा 77 सेंटीमीटर, ये है आपके पास 77 क्वेश्चन में गिवन है। इसको सॉल्व करें, 11 2 2 4 एंड 22 को आप 4 से करें तो 88, और 88 को 11 से करें तो 11 8 जा 88, कैरी किया 8 एंड 11 8 जा 88 एंड 8 96, तो ये आ गया बेटा आपके पास 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये आ गया इनर कर्ड सरफेस एरिया। अगर आपको अब आउटर कर्ड सरफेस एरिया, सेकंड पार्ट में देखिए आउटर कर्ड सरफेस एरिया पूछा गया है, तो अगर आपको आउटर कर्ड सरफेस एरिया निकालना है तो कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो वही होता है 2 पाई आर एच, लेकिन बस फर्क क्या आएगा कि अगर आप आउटर निकाल रहे हैं तो आप आउटर कर्ड सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो आपको आउटर रेडियस लेनी पड़ेगी, तो जिसको मैं डिनोट कर देता हूँ बेटा कैपिटल आर से, ठीक है। तो 2 इंटू पाई 22/7, कैपिटल आर कितना हो जाएगा, देखिए डायमीटर जो है वो 4.4 है, तो डायमीटर अगर 4.4 है तो रेडियस कितनी होगी, 2 से डिवाइड कर दे 2.2 हो जाएगी रेडियस, नहीं तो 2.2 इंटू हाइट कितनी है, हाइट तो वही है 77, चाहे हम आउटर निकाले चाहे इनर कर्ड सरफेस एरिया निकाले, इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखो 22 इंटू 22 कितना हो जाएगा 484, लेकिन एक के बाद लग जाएगा डेसिमल, ठीक है। इसको आप 2 से और कैरी किया 1 एंड 2 4 जा 8 एंड 1 9, तो ये आ गया 96.8, और अब आप इसको 11 से और मल्टीप्लाई कर दें तो 11 8 जा 88, कैरी किया 8, 11 6 जा 66, 1064. Yes, sir. Yes. 11 6 जा 66 एंड 8 इज 74, कैरी किया 7 एंड 11 9 जा 99 एंड 7 106, तो ये आ गया बेटा आपके पास 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपके पास आउटर कर्ड सरफेस एरिया। अब थर्ड जो पार्ट है उसमें पूछा गया आपसे टोटल सरफेस एरिया, क्या पूछा गया है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया मैंने बताया आपको क्या होगा, इनर कर्ड सरफेस एरिया इनर कर्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस, एरिया ऑफ बोथ बेसिस, दो बेस है। अब आप देखो कि दो बेसिस का आपको एरिया निकालना है, तो मैं पहले अगर इस बेस का एरिया निकालना चाहूँ तो इसमें दो सर्कल बन रहे हैं, बड़े वाले सर्कल में से अगर मैं छोटे वाले सर्कल का एरिया रिमूव कर दूं तो मेरे पास इस रिंग का एरिया बच जाएगा, तो एक बेस का मुझे एरिया मिल जाएगा और दूसरा बेस भी बिल्कुल इसके जैसा ही होगा, तो उसको मैं 2 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे दोनों बेसिस का एरिया मिल जाएगा। तो इसका एरिया क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई आप इसमें से कॉमन ले लें, क्या रह गया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखो अब यहाँ पर यहाँ मैं कर रहा हूँ इसको, पाई कितना है 22/7 इंटू कैपिटल आर 2.2 का स्क्वायर इंटू स्मॉल आर 2 का स्क्वायर, 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब आप देखो 22/7 2.2 का स्क्वायर आप करेंगे तो 4.84 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 4 आ गया, 22/7 इंटू 0.84 कैंसिल करें 0.1, क्लियर नहीं आ रही। अब देखो अब क्लियर है, बेटा देखो आप क्लियर है क्या अभी, मेरे भी नहीं आ रही अब। एक मिनट रुको सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सर एक मिनट रुको बेटा, क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है। एक मिनट सब चुप हो जाए, माइक को म्यूट पे करें, सिर्फ वो बच्चे थंब इंप्रेशन दें एक बार जिनको वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है और आवाज भी क्लियर आ रही है। सनल वीडियो क्लियर या वीडियो क्लियर है, हाँ बेटा। तो अब आप देखो दूसरे बच्चों को वीडियो क्लियर आ रही है, इसका मतलब आपके नेट में थोड़ा सा इशू है, आप एक बार रिफ्रेश करके। सर नहीं आ रही। सनल क्लियर है बेटा? यस सर। सच क्लियर है? क्लियर है। क्लियर है बेटा। आप एक बार अपने जो को रिफ्रेश करें एक बार फिर से और फिर ज्वाइन करें, फिर से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। वंश
अब देखिए बेटा, आगे करवा रहा हूं मैं, अब क्लियर है सभी को? देखो आप अब, तो ये आ गया आपके पास 22 टू जा 44 कैरी किया 4, 22 1 जा 22 एंड 4 इज 26 कैरी किया 2, और ये हो गया 22 2 ही हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 2.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक बेस का एरिया आ गया। और एरिया ऑफ बोथ बेसिस, कितने बेस हैं? 2 बेस हैं, तो 2 बेस का एरिया कितना होगा? 2 इंटू 2.64, ये आपके पास आ गया 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4 एंड 1 5, 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ बोथ बेसिस। अब आप देखो, इनर कट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए पहले मैं इनर कट सरफेस एरिया लूंगा 968, उसमें मैं ऐड करूंगा आउटर कट सरफेस एरिया 1064.8 प्लस उसमें मैं ऐड करूंगा एरिया ऑफ बोथ बेसिस यानी कि 5.28। बेटा कुछ बच्चों ने माइक अनम्यूट कर रखा है, आप म्यूट करो। जतिन एंड अमन, बेटा आप अपना माइक है ना म्यूट करो। अमन, अमन राव के नाम से जो भी आईडी है बेटा, वो भी अपना माइक म्यूट करे एक बार। तो अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। तो तीनों को ऐड करते ही आपको क्या मिल जाएगा? टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा इस पाइप का। इस पाइप का आपको क्या मिल जाएगा? टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो देखो आप ऐड करने पे कितना आएगा? 8 एंड 2 10, कैरी किया 1, 1 एंड 5 6, 6 एंड 4 10, 10 प्लस 8 इज 18, कैरी किया 1, 1 एंड 7, 7 एंड 6 13, कैरी किया अगेन 1, 1 और 9 10, कैरी किया 1 एंड 1 एंड 1 इज 2, तो 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप। समझ में आया आप बच्चों को क्वेश्चन बेटा ये? यस सर। गुड गुड बेटा गुड। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताए मेरे को, ठीक है। तो मैं अब नेक्स्ट जो आपका डाउट था वो था क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड सर एक बार फिर से समझा दो। फिर से समझा देता हूँ। देखो बेटा, ये पाइप है, इस पाइप का मुझे क्या निकालना है? इनर कट सरफेस एरिया, आउटर कट सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो इनर कट सरफेस एरिया निकालने के लिए मैं क्या फॉर्मूला अप्लाई करूंगा? 2 पाई आर एच। कट सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। अब मैं अगर इनर निकाल रहा हूं तो इनर रेडियस का यूज करूंगा, और अगर आउटर कट सरफेस एरिया निकाल रहा हूं तो आउटर रेडियस का यूज करूंगा, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, 2 पाई की जगह 22/7, इनर रेडियस कितनी हो जाएगी? इनर डायमीटर क्वेश्चन में दे रखा है 4, तो इनर रेडियस हो जाएगी 4/2 यानी कि 2, और हाइट आपको दे रखी है 77। तो इस तरह से मैंने इनर कट सरफेस एरिया फाइंड कर लिया। आउटर कट सरफेस एरिया के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, बस रेडियस कौन सी लूंगा? आउटर वाली। तो आउटर डायमीटर अगर 4.4 है तो आउटर रेडियस कितनी होगी? 4.4/2 यानी कि 2.2। तो वही सेम मैंने यूज किया, तो इसको सॉल्व करने पे आ गया 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जो थर्ड पार्ट है उसमें पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया। थर्ड पार्ट में पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के अंदर क्या क्या चीजें काउंट करेंगे? इनर कट सरफेस एरिया, अंदर का एरिया, आउटर बाहर वाला एरिया, और देखो 2 बेस। अगर आप पाइप को ऊपर से देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको मटेरियल लगा हुआ दिखाई देगा पाइप में, प्लास्टिक का है, आयरन का है, किसी भी चीज का अगर पाइप है तो वहां पर वो मटेरियल आपको दिखाई देगा। अगर वुड का है तो वुड दिखाई देगी आपको यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यानी कि इस एरिया को भी क्या करना है? काउंट करना है। ऐसा ही सेम एरिया एक ऊपर होगा और एक एरिया नीचे होगा। तो अब बात है इसका एरिया निकालना। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 सर्कल बन रहे हैं, एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल है। तो अगर मैं बड़े सर्कल के एरिया में छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो मुझे इस बेस का एरिया मिल जाएगा, मिल जाएगा। उसको मैंने अप्लाई किया यहाँ पर, अप्लाई करने पे मुझे एक बेस का एरिया मिल गया 2.64। अब इसी तरह से 2 बेसिस है तो 2 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एरिया आ गया 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया बेसिस का। अब मेरे पास इनर कट सरफेस एरिया ये है, आउटर कट सरफेस एरिया ये है, और बेसिस का एरिया ये है। तीनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल गया 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप, ठीक है। अब क्लियर हो गया बेटा?
आगे चलें। तो अब मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट भी इसका करवा देता हूँ। आप देखो क्या कह रहा है, द लेटरल कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंडर। बेटा क्लोज्ड सिलेंडर है इस तरह से, ठीक है, ये बंद है सिलेंडर पूरा, ठीक है, टॉप और जो बॉटम है वो दोनों कवर्ड है, ठीक है। अब आपसे ये कह रहा है कि इसका जो डायामीटर है वो 4.2 है, डायामीटर जो है वो 4.2 सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर है, और हाइट जो है वो 4.5 मीटर है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ लिया इसका लेटरल सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया बताएं। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक क्या हो जाएगा, कर्ड सरफेस एरिया निकालना आप जानते हैं, 2 पाई आर एच का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2 इंटू पाई इज 22/7। रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी बेटा डायमीटर का हाफ 2.1, और हाइट कितनी हो गई बेटा 4.5। इसको मैं 45/10 लिख देता हूँ। आप देखो 7 3 जा 21, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 26 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 132, और इस 132 को मैं इस 45 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आप देखो 5 2 जा 10 कैरी किया 1, एंड 5 3 जा 15 एंड 1 16 कैरी किया 1, एंड 5 1 जा 5 एंड 1 6। तो ये हो गया आपके पास 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, एंड 4 1 जा 4 एंड 1 5। तो 0 8 एंड 6 14 कैरी किया 1, ये आ गया आपके पास 5940 अपॉन 100। अब 2 0 है तो 2 के बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल, तो 59.4 मीटर स्क्वायर, 59.4 मीटर स्क्वायर ये आ गया इसका लेटरल सरफेस एरिया या कर्ड सरफेस एरिया इस सिलेंडर का। लेकिन अब आगे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, इसको बनाने के लिए एक्चुअल में कितनी स्टील यूज होगी इफ 1/12 ऑफ द शीट एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन द मेकिंग द टैंक। क्या कहना चाह रहा है कि जितनी मैंने शीट ली थी ना, उस शीट का 1/12 तो क्या चला जाता है, वेस्ट चला जाता है। क्योंकि देखो मैं अगर एक शीट ले रहा हूँ, मान लो मैं इस तरह से पेज ले रहा हूँ, इस पेज से मैं सिलेंडर बनाने की कोशिश करूं, सिर्फ इस पेज से मेरे को सिलेंडर बनाना है, तो ठीक है कुछ पोर्शन तो मैं इसके कर्व पोर्शन के लिए रख लूंगा। मान लो इतना हिस्सा मैंने छोड़ दिया, उसमें मैं सर्कल भी काटूंगा, तो ये वाला जो हिस्सा है जो सर्कल काटने के बाद बच गया वो वेस्ट चला जाएगा। तो वो वेस्ट जो शीट है वो कितनी है, टोटल की 1/12 है। जो टोटल सिलेंडर को, भाई सिलेंडर अगर मैं सीधी सीधी बात करूं कि सिलेंडर को बनाने के लिए, इस टैंक को बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज होगा, तो जितना स्टील जो यूज होगा इसको बनाने के लिए वो होगा इसका टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल ही क्यों काउंट किया, क्योंकि ये दोनों साइड से क्लोज्ड है, ऊपर से भी क्लोज्ड है नीचे से भी क्लोज्ड है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक है, बंद सिलेंडर है ये, इसलिए मैं टोटल सरफेस एरिया काउंट करूंगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया तो चाहिए ही चाहिए, प्लस में कुछ वेस्टेज भी है, ठीक है, वो कितना है 1/12 है। तो टोटल हमें बताना है कि एक्चुअल में कितना स्टील इसमें क्या हुआ, यूज हुआ, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं लेट स्टील यूज्ड, इसको बनाने के लिए जो स्टील यूज हुआ वो x मीटर स्क्वायर यूज हुआ, कितना यूज हुआ x मीटर स्क्वायर। अब इस जो यूज्ड स्टील मैंने किया है उसमें क्या क्या चीजें हैं, टोटल स्टील यूज्ड, उसके अंदर क्या क्या आएगा, एक तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो तो आएगा ही आएगा क्योंकि उतना तो मुझे चाहिए ही चाहिए सिलेंडर बनाना है। प्लस में मुझे चाहिएगा वेस्टेज, है ना। भाई आपने कोई भी चीज बनानी है, कोई भी आप आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते हैं तो पेपर से बनाते हैं तो कुछ चीज वेस्ट भी तो जाती है। अब ये आपने एक अगर पूरा पेपर ले लिया तो ये थोड़ी ना है कि पूरा का पूरा पेपर आपको काम आ जाएगा, कुछ आप काटेंगे कटिंग करेंगे तो वो वेस्ट भी चला जाएगा, तो वो ये वेस्टेज है, ठीक है। और जितना चीज सामान आपका बना है, जो भी चीज आपने बनाई है, ये उसका टोटल सरफेस एरिया हो गया, और दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो ये पता चल जाएगा हमने टोटल कितना मटेरियल लिया था, ठीक है। तो अब आप देखिए ये तो x है, ये होगा आपके पास फॉर्मूला 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला ये है। और वेस्टेज कितना है, जितनी आपने एक्चुअल में शीट यूज किया है उसका 1/12, तो x का 1/12 कितना हो गया, x/12, ठीक है। x का 1/12 कितना हो गया, x/12। अब आप देखो x, ये x/12 इधर आएगा तो माइनस का x/12 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर वैल्यू रखें 2
पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है बेटा, रेडियस अभी हमने देखी थी 4.2 डायमीटर था, तो रेडियस हो गई 2.1। फिर यहाँ से देखें रेडियस 2.1 प्लस एच कितनी है 4.5, क्वेश्चन में गिवन है सभी चीजें। अब आपको 1 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 12, एंड इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे 12x, और ये हो जाएगा आपके पास x। अब आप इसको सॉल्व करें तो 2 इंटू 22/7 इंटू 21/10, और इनटू में इसको ऐड करेंगे 5 and 1 6 and 4 और 2 6, तो 6.6 आ गया। ठीक है, इसको भी मैं डेसिमल हटा करके नीचे 10 लगा देता हूँ। अब आप देखो 7 3 21, ये आपके पास आ गया 11/12x इक्वल्स टू 2 इंटू 22 इंटू 3/10 इंटू 66/10। अब x इक्वल्स टू क्या रह जाएगा बेटा 2 इंटू 22 इंटू 3/10 इंटू 66/10, और ये 11/12 अपनी साइड चेंज करेगा तो ये बन गया 12/11। आप इसको सॉल्व करेंगे 11 6 66, ठीक है, 3 2 6 6 6 36, 36 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, 36 इंटू 12 में करूंगा तो 12 6 72, कैरी किया 7, 36 एंड 7 इज 43, 432, और इसको आप 22 से और मल्टीप्लाई कर दें तो 22 2 44, कैरी किया 4, 22 3 66 एंड 4 इज 70, कैरी किया 7, एंड 22 4 88 एंड 7 इज 95, तो ये आ गया आपके पास 504, और अपॉन में 100 इतने के बाद डेसिमल लग जाएगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल 95.04 4 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एक्चुअल में आपको कितना स्टील यूज करना था, एक्चुअल में आपको इतना, आपको मतलब टोटल आपने इतना स्टील लिया, ठीक है, इतने का क्या बन गया मटेरियल, मतलब जो टैंक था वो बन गया, और ये चला गया वेस्टेज। ठीक है, क्लियर हो गई बात। किसी को कोई डाउट है तो बोले फटाफट इस क्वेश्चन में। शोभित बार बार रेज हैंड कर रहा है बेटा, शोभित कोई डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट करके बोलो आप। शोभित सर, 1 मिनट। सर हाँ बेटा शोभित, आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो, हाँ बोलो बेटा, अगर किसी को भी कोई डाउट है तो। फिर आगे चलो, अगर नहीं है तो डाउट। बेटा कुछ तो रिस्पॉन्स करो आप लोग। नो सर, नो सर, हाँ बेटा, एक मिनट हाँ सर, बोलो। यहाँ से बता हाँ दो बोलो। सर, ये x इक्वल टू में ये फॉर्मूला ये लगाया वाला, है ना, ये इसके वाला है आगे ना? से बता दो सर। हाँ देखो मैं यस बताता सर। हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। देखो ध्यान से देखना आप, ये टोटल मुझे कितनी शीट, मान लो मैं मार्केट से कुछ शीट खरीद के लाया, वो मैंने मान ली एक्स में, स्टील यूज करते हैं उसका बन जो स्टूडेंट डर नहीं लगता वो कारण को। अब आप देखो, आपको क्या करना है, एक्स, ये x/12 कहाँ आएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज रखेंगे। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 2.1 इंटू, फिर रेडियस 2.1 और हाइट है बेटा 4.5। इसको अब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पर मैंने एल्शियम ले लिया, फ्रैक्शंस का जो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वो एल्शियम लेके करते हैं, तो 1 and 12 का एल्शियम मैंने 12 ले लिया। फिर हम एल्शियम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो 12 को 1 से डिवाइड किया 12 आ गया। जो क्वोशंट आता है उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12x हो गया। ठीक है, सिमिलरली मैंने यहाँ पर भी किया, इस यहाँ पर वैल्यूज चल रही है बस। इसके बाद जस्ट बेटा और कुछ नहीं किया, सिर्फ कैलकुलेशन की है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा अब आपको? यस सर, हो जाए। यस सर, इसका यस हो गया, समझ में आ गया? यस सर। ये वाली
कंसेप्ट समझना, उसके बाद तो जस्ट कैलकुलेट। Yes, sir. ठीक है, आगे चले बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 पे चले। Yes, sir. हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 एक्चुअली बात करूँ तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि बच्चों का एक कंपटीशन हुआ, कंपटीशन में उनको क्या बनाना है, पेन होल्डर बनाने। क्या बनानी है, पेन होल्डर। तो आप पेन होल्डर बता सकते हैं किस शेप का होगा, सिलेंड्रिकल शेप का पेन होल्डर बनाना है। और उसमें एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि जो उसका बेस होगा ना नीचे से, वो बंद होगा, क्योंकि अगर बेस खुला हुआ तो पेन जो रखोगे आप वो तो गिर जाएंगे नीचे, है ना। यस सर। तो एक पेन होल्डर बनाने के लिए आपको कितना एरिया चाहिए होगा, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग वन पेन होल्डर। एक पेन होल्डर बनाने के लिए आपको कितना मटेरियल चाहिए होगा। एक तो इसका कर्ड सरफेस एरिया है ना, 2 पाई आर एच। देखो अगर मैं बात करूं ये इस तरह से, आपके पास इस तरह से कार्डबोर्ड होगा रेक्टेंगुलर शेप में, आप इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये एक पेन होल्डर बन गया। ठीक है बेटा, ये किसी ने बच्चे ने ना माइक वो कर दिया अपना, उसको ठीक करो आप। रविकरण, वंश, सर आवाज रिपीट। हाँ तभी मैं कह रहा हूँ, वंश अपने माइक को अनम्यूट करें, सॉरी म्यूट करें। स्नेहा माइक म्यूट करो बेटा। स्नेहा बेटा माइक म्यूट करो। देखो अब आगे स्नेहा आवाज आ रही है बेटा आपको? यस सर। आप माइक म्यूट करो बेटा अपना, आपने अनम्यूट किया हुआ है। सर म्यूट कर रखा है। नहीं बेटा, स्नेहा यादव शो कर रहा है यहाँ पर, माइक आपका अनम्यूट है। म्यूट करो आप इसको फटाफट से, दोबारा चेक करो एक बार। सर म्यूट ही दिखा रहा है मेरा। फिर आप बोल कैसे रहे हो, मेरे को आवाज कैसे आ रही है बताओ आपकी। और कुछ बना सर, आप म्यूट कर दो सबको। अब देखो बेटा, तो इस तरह से पेन होल्डर बन गया। ये एरिया आपको किस तरह से दिखाई देगा, ये सर्कुलर दिखाई देगा, सर्कल है ये, तो आप सर्कल का एरिया और ऐड करेंगे। तो अगर आपको एक पेन होल्डर बनाना है तो आपको क्या क्या करना होगा, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और उसमें नीचे के बेस का एरिया और आपको ऐड करना होगा, यानी कि पाई आर आपको उसमें और ऐड करना है। ठीक है, तो ये इतना कार्डबोर्ड आपको एक पेन होल्डर बनाने की चाहिए। इसमें से पाई कॉमन ले सकते हैं और आर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या रह गया, आर रह गया। ठीक है, अब आप देखो पाई की वैल्यू बेटा 22/7, रेडियस कितनी है, क्वेश्चन में बोला कि रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पेन होल्डर की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए और हाइट जो है वो 10 पॉइंट। ठीक है, तो अब आप देखो आर की जगह 3 रख देते हैं, 2 इंटू एच 10.5 और प्लस आर अगेन से 3 रख देते हैं। अब आप देखो 22/7 इंटू 3 इंटू 10.5 इंटू 2 कितना हो गया, 21, एंड 21 प्लस 3 कितना हो गया बेटा 24। इसको हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो आप 24 को 3 से करेंगे तो 24 3 जा हो गया 72, इसको 22 4 में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 22 2 जा 44 कैरी किया 4 एंड 22 7 जा 154, 154 प्लस 4 कितना हो गया 158, तो ये आ गया आपके पास 1584 बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना कार्डबोर्ड आपको चाहिए एक पेन बनाने के लिए।
लेकिन आपको यहाँ पर बनाने कंपटीशन में 35 पेन होल्डर, मतलब इसमें 35 कॉम्पिटिटर्स है, मतलब 35 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो यानी कि सबको एक एक पेन होल्डर बनाना है, तो आपको 35 पेन होल्डर बनाने हैं। तो एक पेन होल्डर को बनाने के लिए अगर इतना कार्डबोर्ड चाहिए तो 35 के लिए कितना चाहिएगा, इसको मैं 35 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, तो 7 5 35। अब आप मल्टीप्लाई करो, 5 4 20 कैरी किया 2 एंड 5 8 40 एंड 2 42 कैरी किया एंड 4 and 5 5 is 25 and 4 is 29 कैरी किया 2 and 5 1 is 5 and 2 7, तो 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया आपको चाहिएगा इस कंपटीशन के लिए, जिसमें 35 लोगों ने क्या किया है, 35 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। क्लियर है, आपको समझ में आ गया? तो इतना एरिया आपको, इतना एरिया का कार्डबोर्ड आपको चाहिए। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? इसके अलावा बताइए, अगर बेटा इसी एक्सरसाइज में अगर कोई डाउट है तो अपने माइक को एक बार अनम्यूट करें और फिर डाउट बोलें। सभी को अनम्यूट नहीं करना, जिसको डाउट है वही बोले सिर्फ। अदरवाइज चैट में मैसेज कर दें। लिख दे सर क्वेश्चन नंबर ये वाला डाउट है, उसका सॉल्यूशन देंगे। नहीं है, ठीक है बेटा। अब आप देखो आगे, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ बेटा, एक मैंने एक्सरसाइज 13.6 भी दी थी, दिन और दे रहा हूँ 13.6 करने के लिए, आप उसको अच्छे से कंप्लीट करें। आई थिंक कुछ बच्चों ने कंप्लीट नहीं किए, तो आप उसको कंप्लीट करें। 13.6 एक दिन और मैं आपको दे देता हूँ उसको कंप्लीट करने के लिए। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कोन, कोन के बारे में, और आपका सिर्फ क्या करेंगे, सरफेस एरिया की ही बात करेंगे, ठीक है? कोन के सरफेस एरिया की बात करेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो बेटा, कोन एक किस तरह का फिगर होगा, इसको हम जनरली सिर्फ हम बोलेंगे राइट सर्कुलर कोन। क्या? राइट सर्कुलर कोन, क्योंकि इसकी हाइट है ना, ये इसकी जो बेस है, बेस रेडियस इसकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो ये है आपका राइट सर्कुलर कोन। इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है? ये कोन है, ये इन्वर्टेड कोन है, ये हो गया। आप देखो, ये इस कोन की क्या होगी, रेडियस, और ये क्या होगी इस कोन की, हाइट, ठीक है? और ये होगी कोन की स्लैंट हाइट, इसको एल से हम डिनोट करते हैं। तो इसमें तीन डायमेंशंस हमें देखने को, तीन डायमेंशंस क्या क्या होंगे, एक तो इसकी रेडियस हो गई, एक इसकी हाइट हो गई, और एक हो गई बेटा इसकी स्लैंट हाइट एल, ठीक है? इसमें फेसेस की बात करूं तो फेस कितने, इसमें दो फेस है, एक तो ये कॉनिकल कर्ड फेस है, ठीक है? ये कर्ड फेस, और एक है इसका बेस, ये वाला क्या है, इसका बेस है, ठीक है? तो इसमें हम दो चीजों की क्या करेंगे, बात करेंगे, एक इसका टोटल सरफेस एरिया होगा और एक कर्ड सरफेस एरिया होगा, ठीक है? एक टोटल सरफेस एरिया और एक कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, सिर्फ कर्ड पार्ट का एरिया, जबकि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कि कर्ड पार्ट के एरिया में अगर हम इस सर्कुलर बेस का एरिया और ऐड कर देंगे, इस कर्ड पार्ट में हम इस बेस का एरिया और ऐड कर देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है? अब आप देखो, अगर मुझे इस कोन को क्या करना है, इसका एरिया अगर मुझे डेवलप करना है, तो मैं इसका एरिया कैसे डेवलप करूंगा, ठीक है? अब आप देखो, कोन किस तरह से बनेगा, एक सर्कल है इस तरह से, ठीक है? इस सर्कल की रेडियस को मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ, इस सर्कल की रेडियस को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, एल से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है? और इसमें मैंने एक सेक्टर क्या कर दिया, कट कर दिया, ये वाला सेक्टर मैंने कट कर दिया, ठीक है? तो ये कौन, ये आपका जो बचा हुआ है वो इस तरह से बनेगा, देखो,
ये आप देखो, ये बचेगा, एक सेक्टर मैंने निकाल दिया, ये पीस जो था इस तरह से मैंने वो निकाल करके क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। अब आप इन दोनों पीसेस को ऐसे ज्वाइन कर दोगे ना, तो क्या मिल जाएगा आपको, कोन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, कोन मिल जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये एल जो होगी ये क्या बन गई है, और ये जो है ये वाला जो पोर्शन है ये आर्क, ये क्या बन गई, सर जो कोन होगा उसका बेस बन गया, ठीक है, बेस की सरकमफ्रेंस बन गई, ये इस तरह से, ये वाली जो चीज है ये क्या है, ये है, ठीक है, ये, और ये है एल, ये एल है। अगर अब मुझे इसका फॉर्मूला डेवलप करना है तो मैं कैसे करूंगा, इसमें आप एक बहुत छोटा ट्राइंगल लें, आप एक बहुत छोटा ट्राइंगल लें, बहुत छोटा सा मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, एक बहुत छोटा मैंने ऐसे हिस्सा कट कर लिया, इसको मैं, ये मान लीजिए मैंने बहुत छोटे छोटे हिस्सों में इसको कट कर लिया, और जो इससे बन रहे हैं, इस सेक्टर हैं, ये एंगल इतना छोटा है, ये एंगल इतना छोटा है कि ये जो आर्क है ना, ये आर्क ना होकर के क्या बन गई, एक तरह की साइड ही बन गई, क्या बन गई, एक तरह की साइड बन गई, ठीक है। अगर मैं अब ये जितने भी मैंने छोटे छोटे टुकड़े बनाए हैं, ये छोटे छोटे जो आपको टुकड़े दिख रहे हैं, सेक्टर्स दिख रहे हैं, अगर आप और अगर आप इन सबको ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, इस सर्कल का एरिया मिल जाएगा, तो इस जो बची हुई सेक्टर है इस पूरे का क्या मिल जाएगा, एरिया। अब देखो, ये लेंथ तो क्या है, एल है बेटा, ठीक है, और ये इसको मैं मान लेता हूँ, इस छोटे से पीस की लेंथ को मैं मान लेता हूँ B1, इसी तरह से ये होगा B2, इसको मैंने मान लिया B3, इसको मैंने मान लिया B4, ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा, और BN तक लास्ट वाला जो टुकड़ा है उसकी लेंथ आएगी आपकी, ये जो है ये चीज आएगी BN, ठीक है। अब ये ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल का एरिया आप निकालना जानते होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस B1 और हाइट क्या हो गई इसकी, L हो गई, ठीक है, हाइट क्या हो गई, L, ठीक है बेटा। ये तभी आप कहोगे कि ये तो सर आर्क है, ये आर्क नहीं है, अगर ये थीटा बहुत बहुत ज्यादा छोटा है ना, तो ये आर्क आपको क्या लगेगी, एक साइड ही लगेगी, इसलिए मैंने इसको एक ट्राइंगल मान लिया, राइट एंगल्ड ट्राइंगल मान लिया है, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये आर्क है या फिर, हाँ आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत छोटा पीस है, बहुत ही ज्यादा छोटा पीस है, थीटा जो है वो एंगल जो है मतलब बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए ये आर्क जो है वो आपको ऑलमोस्ट एक साइड के जैसे दिखाई देगी, ठीक है। इसी तरह से जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो ये क्या होगा, हाफ इंटू B2 इंटू एल, इसी तरह से थर्ड वाले का हाफ इंटू B3 इंटू एल, और इस तरह से आप धीरे धीरे करते जाएंगे, तो लास्ट वाले का एरिया क्या होगा, इस वाले का हाफ इंटू BN इंटू एल। अब आप देखिए, आप इन सब में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, हाफ और एल कॉमन निकाल सकते हो, और अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B4, ठीक है। ये समझ में आ गई बात आपको, अच्छा। अब आप देखो बेटा, हाफ इंटू एल, अगर मैं इसकी रेडियस आर मान रहा हूँ, इस कोन की रेडियस, तो ये लेंथ क्या होगी, पूरी 2πr होगी, ठीक है, ये लेंथ क्या होगी आपकी 2πr, यानी कि ये लेंथ पूरी कितनी हो गई, ये लेंथ पूरी कितनी हो गई बेटा, 2πr हो गई, ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की 2πr, क्योंकि मैंने इसको खोल दिया इस कोन को, और खोलने के बाद ये इस तरह से खुलेगा, ठीक है। तो ये लेंथ हो गई 2πr, तो इस तरह से B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 और अब प्लस अप टू BN तक, ये सब मिलकर के क्या बनाएगा, 2πr बनाएगा, सब मिलकर के क्या बनाएगा बेटा, 2πr। इस 2 से ये 2 को आप क्या कर दो, कैंसिल, तो फॉर्मूला आ गया आपका πrl, ठीक है। फॉर्मूला का डेरिवेशन जो है वो आप समझ ले, ठीक है, सीख से होता है, लेकिन आपको इसको ऐसे मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप फॉर्मूला जरूर ध्यान रखें जो कि πrl, तो आप इसको फॉर्मूले को अच्छे से याद रखें कि कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन के कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, πrl होगा, कोन के कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, πrl, ठीक है। तो समझ में आ गया। अगर आपको इसका टोटल सरफेस एरिया और निकालना है तो आपको इस बेस का एरिया और क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो πrl में आप इस πr² को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो ये आपको मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या मिल जाएगा, आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था कोन का कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालने के फॉर्मूले। अब बेटा देख लेते हैं हम
अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो आप, एक्सरसाइज के मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पहला ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, कौन का जो वॉल्यूम है उसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको करवा देता हूँ। तो देखो क्या कह रहा है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन। एक कोन है सबसे पहले, तो ये कौन है, इसका डायमीटर आपको दे दिया कोन के बेस, कोन का बेस ये है यानी कि सर्कुलर पार्ट इसका, और इसका डायमीटर आपको दे दिया 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको कोन की स्लैंट हाइट दे दी 10 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है इस कोन का कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो फॉर्मूला आपको पता है, अभी अभी सीखा है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है बेटा, डायमीटर का हाफ। तो डायमीटर अगर 10.5 है तो रेडियस हो जाएगी 10.5/2। इसका डेसिमल हटाने के लिए नीचे में जीरो और लगा देता हूँ, और इनटू में सॉल्व कर लें, कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35। फिर जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी, एंड 2 टू 11। तो 11 5 जा 55, कैरी किया 5 एंड 11 1 जा 11 एंड 5 इज 16। तो ये आ गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया ऑफ द कोन। बस यही फाइंड करना था फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सेकंड नहीं, मैं आपको करवाऊंगा इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो, सेकंड आप अपने आप कर लेंगे इसका। कह रहा कर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 08। ये कौन है, ठीक है। इसका कर्ड सरफेस एरिया आपको कितना दे दिया, 308 CSA ऑफ कोन, ये आपको दे दिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आपको क्या बोला गया बेटा, इट्स स्लैंट हाइट इज 14, इसकी जो स्लैंट हाइट है वो 14 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन, इसकी रेडियस बताओ। क्या बतानी है आपको, रेडियस आर बताना है, ठीक है। ये आर बताना है, ठीक है, बहुत सिंपल है बेटा। कर्ड सरफेस सिर्फ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है, जो कि आपको 308 के इक्वल दिया हुआ है। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। रेडियस आपको फाइंड करनी है, और एल आपको दे दिया बेटा 14 इक्वल्स टू 308। तो यहाँ से अगर आप एल की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 308 इंटू 22/7, तो इधर आकर के 7/22 हो जाएगा, और ये 14 इधर आकर के क्या हो जाएगा, 1/14 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करें, 7 1 जा 7 7 2 जा 14, 22 से आप इसको कैंसिल कर दें, 22 1 जा 22 एंड आपके पास रहेगा 8, 22 4 जा 88, और 2 1 जा 2 एंड 2 7 जा 14। तो आर कितना आ गया बेटा, 7 सेंटीमीटर आ गया। आर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। हो गया, सिंपल सा था कि आपको रेडियस फाइंड करनी थी, हाइट दे रखी थी और एरिया दे रखी, स्लैंट हाइट दे रखी थी और एरिया। सीधा आपको कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है, पाई आर एल होता है, कर्ड सरफेस एरिया उसके बराबर में रख देंगे। पाई की वैल्यू 22/7 आपको पता है, आर आपको फाइंड ही करना है, और एल आपको क्वेश्चन में गिवन है 14। बस आपको आर करना है, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है। आर इक्वल्स टू 308, 22/7 अपनी साइड चेंज करेगा, 14 अपनी साइड चेंज करेगा, 1/14 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करें बेटा, तो इसमें सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में पूछा गया आपसे कि इसका टोटल सरफेस एरिया बताएं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये तो होता है बेटा पाई आर इंटू आर प्लस एल। मैंने आपको बताया था क्या करना है, पाई आर एल तो इसका एरिया है ही, देखो पाई आर एल तो कर्ड सरफेस एरिया हो गया। अब टोटल निकालने के लिए नीचे का जो बेस है, कोन का जो नीचे का बेस है, इसका एरिया और ऐड करना पड़ेगा। बेस की शेप में है, सर्कल की शेप में है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। पाई इसमें से कॉमन ले ले, आर कॉमन ले ले, तो पाई दोनों में कॉमन आ जाएगा, इसमें भी एक आर है और इसमें भी आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर को आप आर इंटू आर लिख सकते हैं, तो एक आर आप क्या निकाल ले, कॉमन निकाल ले। यहाँ से क्या बच जाता है, एल, और यहाँ से क्या बच जाता है बेटा, आर बच जाता है। तो अब आप देखो पाई की वैल्यू कितनी, 22/7। रेडियस कितनी है बेटा, अभी अभी आपने फाइंड करी है, 7 है। देखिए पिछले लास्ट वाले पार्ट में, प्रीवियस पार्ट में आपने फाइंड की थी ना, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आर 7 हो गई। एल कितनी है, क्वेश्चन में आपको गिवन है, एल 14 है, और प्लस में अगेन आर कितनी है, 7। बस आपको इसको कैलकुलेट करना है, 7 से 7 कैंसिल, 22, 14 प्लस 7 इज 21 हो गया। तो 21 को आप 22 को आप 21 से मल्टीप्लाई करें, तो 22 1 जा 22, कैरी किया 2 एंड 22 2 जा 44, 44 एंड 2 कितना हो गया, 46। तो ये आ गया आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ
कोन जो कि कितना है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है बेटा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में करवा 4 आप करेंगे, बस मैं उसका फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, स्लैंट हाइट बेटा आप देखो कौन है, ये कौन है, ये राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, ये इसकी रेडियस, ये इसकी हाइट और ये इसकी एल। अब कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, आपको रेडियस और हाइट दे देगा और एल नहीं देगा। रेडियस और हाइट क्वेश्चन में दे दी जाएगी लेकिन एल स्लैंट हाइट नहीं दी जाएगी। आपको कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए तो एल चाहिए। टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एल चाहिए। तो आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एल फाइंड करनी होगी। तो आप देखें ध्यान से, तो ये तो एक राइट सर्कुलर सॉरी राइट ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जिसका बेस आर है और जिसकी हाइट एच है और स्लैंट हाइट एल है, सॉरी हाइपोटेन्यूज एल है। तो एल आप कैसे निकालेंगे, जो हाइपोटेन्यूज है वो कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बस अगर आपको रेडियस और हाइट गिवन है और आपको फॉर्मूले में चाहिए स्लैंट हाइट, तो आप क्या लगाएंगे, आप ये फॉर्मूला लगाएंगे L इक्वल्स टू रूट ऑफ आर प्लस एच स्क्वायर। आप ये फॉर्मूला अप्लाई करें, आपको स्लैंट हाइट मिल जाएगी, फिर आप कर्व सरफेस एरिया भी निकाल पाएंगे और टोटल सरफेस एरिया भी आप फाइंड कर पाएंगे। तो सिंपली आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, L इज इक्वल्स टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आगे चले बेटा। तो आगे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, देखते हैं पूरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। ट्राई करूंगा मैं कंप्लीट करने की इसको, अदरवाइज आप करेंगे इसको या फिर हम कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि व्हाट लेंथ ऑफ टार्पलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। ये कह रहा है कि आपके पास एक ऐसे टार्पलिन का टुकड़ा है। ठीक है, एक कपड़ा है एक टाइप का, उसका टुकड़ा है आपके पास। इस कपड़े की विड्थ जो है वो 3 मीटर है। ठीक है, आपको ये बताना है कि कितना लंबा कपड़ा चाहिए, इस कपड़े की लेंथ क्या हो कि हम इससे एक कोन बना पाए, कोनिकल टेंट बना पाए। उस कोनिकल टेंट की हाइट कितनी होनी चाहिए, उस कोनिकल टेंट की हाइट होनी चाहिए बेटा 8 मीटर और इसकी बेस रेडियस जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 6 मीटर। ठीक है, इससे मुझे ये बनाना है, इसकी हाइट कितनी है 8 और बेस रेडियस कितना है 6। अब आपको चाहिए कितनी लेंथ इसकी आपको लगेगी, तो कि अगर मैं इस रेक्टेंगल से ये कोन फॉर्म कर रहा हूँ तो जो इस रेक्टेंगल का एरिया होगा वही इस कोन का एरिया होगा, या फिर मैं ये कहूँ कि जो इस कोनिकल टेंट का एरिया है वही इस रेक्टेंगल का एरिया। आगे इससे थोड़ा सा ये बोला है कि 20 सेंटीमीटर लेंथ जो है, इतनी इतनी लेंथ में निकाल दूं, मान लो ये लेंथ जो है, ये इतनी लेंथ तो क्या हो गई मेरी स्टिचिंग में चली गई, सिलाई करने में चली गई। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, ये कितनी है टोटल आपके पास 20 सेंटीमीटर है, ये लेंथ तो मान लो किसमें चली गई, स्टिचिंग। ये जो एरिया है ना, इस पूरे से क्या बना है, ये कॉनिकल टेंट। इस पूरे से ये क्या बना, कॉनिकल टेंट। तो मतलब ये इस कोन का एरिया और इस पीस का एरिया क्या है, बराबर है। ठीक है, अगर मुझे इस पीस का एरिया पता चल जाता है, इसका एरिया पता चल जाता है, तो मैं उसको 3 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। भाई रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, और अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा, एरिया को ब्रेथ से डिवाइड करना होगा। ब्रेथ मेरे पास है 3 मीटर और एरिया मैं यहां से कैलकुलेट कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कोन का एरिया, इससे रेक्टेंगल से ये कोन बना है, इस रेक्टेंगुलर पीस से ये कोन बना है, तो इस जो कोन का एरिया होगा वही रेक्टेंगुलर पीस का एरिया होगा। ठीक है, और फिर बाद में ये 20 सेंटीमीटर लेंथ में और क्या कर दूंगा, उसमें ऐड कर दूंगा। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है कि इस कोन का एरिया फाइंड करना, इस कोन का एरिया फाइंड करना, इस कोनिकल टेंट का एरिया फाइंड करना। तो भैया इसका कर्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। कर्ड सरफेस एरिया फाइंड करने का तो फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब पाई तो है, आर भी है, लेकिन एल नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एल फाइंड करेंगे। एल क्या होगा बेटा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है 6 स्क्वायर, एच कितना है 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर इज
36, 8 स्क्वायर इज 64, टोटल हो गया 100 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। तो आपको एल मिल गई। ठीक है, अब आप निकालेंगे कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट। ये हो जाएगा आपके पास पाई आर एल। पाई बेटा क्वेश्चन में बोला गया 3.14 लेने के लिए, क्वेश्चन में ही बोला गया कि आप पाई क्या ले लें, 3.14 ले लें, तो इसको मैंने 314/100 लिख दिया। एल कितनी है, अब आर कितनी है, 6 है, और एल कितनी फाइंड करी आपने, 10। तो 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो 6 4 जा 24, कैरी किया 2 एंड 6 1 जा 6 एंड 2 8 एंड 6 3 जा 18 अपॉन 10। तो ये आ गया बेटा 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास सॉरी मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, एरिया ऑफ टेंट। ये एरिया ऑफ टेंट इस पीस का एरिया है, कितने पीस का एरिया है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया 188.4, और उसकी ब्रेड्थ कितनी है बेटा 3 मीटर। तो लेंथ कितनी आ जाएगी, ए अपॉन में ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, ये आ गई, आप कैलकुलेट करोगे तो 62.8 मीटर आ जाएगी। तो मतलब इस यहां से यहां तक की लेंथ कितनी आ गई 62.8 मीटर। लेकिन अब आपको 20 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा चाहिए, मीटर आई है, जबकि ये जो लेंथ एक्स्ट्रा वो है सेंटीमीटर में। तो पहले मैं सेंटीमीटर के मीटर बना लूं, तो सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गई आपके पास 0.2 मीटर। ये कितनी आ गई 0.2 मीटर। बस आपको क्या करना है, 62.8 तो है ही, और उसमें 0.2 और एक्स्ट्रा चाहिए, ऐड कर दें, कितना आ गया 63 मीटर आ गया। कितना आ गया बेटा 63 मीटर। यानी कि आपको जो कपड़ा है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, जो टारपलिन है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए 63 मीटर होनी चाहिए, तब जा करके आप उससे ये कॉनिकल टेंट बना पाएंगे, जिसका बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर और हाइट कितनी होगी 8 सेंटीमीटर होगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो कल जो आपका होमवर्क रहेगा वो रहेगा आपको 13.3 और 13.6, जो कि कल का ही होमवर्क था, आज आपको कंप्लीट करना था, लेकिन एक दिन मैं और दे देता हूँ उसको करने के लिए। आप ये दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे 13.3 एंड 13.6। ठीक है, उसके बाद कल जो हम डिस्कस करेंगे, पहले तो डाउट डिस्कस करेंगे और उसके बाद 13.7 डिस्कस करेंगे, उसमें जो कोन का वॉल्यूम आपको यूज करना है। ठीक है, तो अब के लिए क्लास क्या करते हैं, एंड करते हैं, टाइम भी हो गया इसका। ठीक है बेटा, तो एक तो आप रेगुलर रहें, एक बात और कहूंगा कि रेगुलर रहें क्लास में। लास्ट के टाइम में कुछ बच्चे क्लास छोड़ देते हैं, ऐसा ना करें, पूरी क्लास को ज्वाइन करें और अपनी रेगुलरिटी बनाई रखें। ठीक है, टाइमिंग आपकी यही 7 से 8 रहने वाली है क्लास की। डेली क्लास को बिना आपको कॉल किए आप क्लास ज्वाइन कर लें। ठीक है, क्लियर है बेटा।